इसी का मतलब क्या रहेगा? मतलब ये है कि कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है साइलेंट रहे और कुछ नहीं बोले तो फ्रीक्वेंसी को पर एनम पकड़ लेना। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? पर एनम। मतलब कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पर एनम कि साल भर का मान लो एक अमाउंट, सपोज करो 10,000 रुपया, 12%। तो 10,000 है, 12% यानी 1,200 रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो अगले साल के लिए 11,200 हो गया। फिर 12% किस पे? इस 11,200 पे। तो साल साल भर पे आप जोड़ रहे हो, लेकिन कभी बोले कि ना, मुझे 6 6 महीने पे ब्याज दे दीजिए। तो एक होता है कि साल भर का ब्याज एक बार में देंगे, एक होता है कि मैं आपको हाफ ईयरली ब्याज, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करूंगा। तो हाफ ईयरली करने का मतलब है 10,000 था, वो जो ब्याज एक साल के बाद हुआ था पहले होगा कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। तो 6 महीने का ब्याज 10,000 का 12% करके कितना हो जाएगा? 600। फिर टोटल कितना हो गया? 10,600। और अब फिर जो इंटरेस्ट 6 महीने का होगा ना, 10,000 पे नहीं, 10,600 पे। 10,000। तो 10,000 जब 600 पे 12% का ब्याज लोगे तो सीधा सीधी आपका आएगा ही कितना? 636। तो थोड़ा फर्क यहाँ पे नोटिस कर लो, क्या हुआ? कुछ नोटिस हुआ? 36 रुपया ब्याज क्या हुआ? ज्यादा मिल गया। क्यों ज्यादा मिल गया? क्योंकि पिछली बार तो सीधे एक साल के बाद मिला था, बट अभी क्या हुआ? पहले 6 महीने का ब्याज मिला, फिर उसके बाद और 6 महीने का ब्याज जोड़े हो। तो यदि फ्रीक्वेंसी का शब्द बदला हो, फ्रीक्वेंसी का शब्द क्या हो? बदला हुआ हो, तब कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना होगा। ठीक है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ये क्या रहा? हाँ। तो तुम लोग 1 बजे का टाइम है, 8 हुआ तो क्या हुआ? सुबह खाली नींद लेट से खुलता है। जल्दी बैठो। हाँ, जल्दी बैठ के जगह ले, बक बक कर रहा है। कि बैंक में यदि आप एफडी किए 5 साल के लिए, तो कभी गौर किया या करोगे कि क्या हिसाब से वो कंपाउंडिंग कर रहा है? चल, एफडी छोड़, तू भी जानता है कि और कुछ हो ना हो, सेविंग्स बैंक का खाता है ना, बता कैसे इंटरेस्ट मिलता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? असंवेद असंवेदनशील की तरह मत जिया करोगे। जिंदगी में इसीलिए तुम लोग पे गुस्सा आता है, खाली बस चल रहा है। नेहा जी सही बोले, क्या बोले थे? कैसे 3 3 महीना पे देखना ब्याज, उसमें क्या होता है? जुड़ता जाता है। पासबुक उठा के देखोगे, 6 महीने का मिला वो सब देख, अपनी जितना देर का खाता छोड़ दे। बट नॉर्मली बैंक
का हमेशा ब्याज क्वार्टरली लेवल पे क्या है, होता है। तो भले ही वो लोन दे तो तुमसे मंथली बेसिस पे ले लेता है, बट उसके जो पे आउट है वो सब क्या है, क्वार्टरली। तो ध्यान रख, यही यदि 3 महीने का क्वार्ट फ्रीक्वेंसी होता तो 10,000 पहले होता, 3 महीने का 300 जुड़ता, 10,300 होता, फिर 3 महीने का 10,300 पे मिलता, 300 कितना मिलता, 9 रुपया। फिर क्या होता, 10,609। इसी तरह से फिर आगे बढ़ता। तो कहानी ये थी कि तेरा 10,309 वाला जो हिसाब है, फिर 318 मिलता, 27, फिर क्या मिलता। तो अब देख, कंपाउंडेड ईयरली 1200 बढ़ा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 1236 हुआ, कंपाउंडेड क्वार्टरली 10,000 तो मेरा प्रिंसिपल ही था। तो क्लियर करो, ये चैप्टर इसलिए थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा उसे स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि रियल लाइफ की कहानी भी है, सवाल आसान आता है, पर जिंदगी में कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इससे वास्ता रहेगा तुम्हारा। तो लास्ट आपने सीखा था प्रेजेंट वैल्यू एंड व्हाट, फ्यूचर वैल्यू। सारे सवाल में वर्ड था कंपाउंडेड पर एनम, और अब जो वर्ड मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। तो फॉर्मूले में फर्क क्या आएगा, फॉर्मूले में फर्क क्या आएगा। फॉर्मूले का फर्क बहुत आसान है। आप फ्यूचर वैल्यू हो या प्रेजेंट वैल्यू हो, पी हो या ए हो, तुम भी जानते हो, दो वर्ड आई और एन थोड़े से चेंज होंगे यदि फ्रीक्वेंसी क्या हो, चेंज हो जाए। मतलब एन क्या था, नंबर ऑफ ईयर। जब कंपाउंडेड एनुअली होगा तो नंबर ऑफ ईयर लिखना, लेकिन यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाए तब एन की भाषा हो जाएगी व्हाट, नंबर ऑफ हाफ ईयर, नंबर ऑफ। तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखना, एन कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ हाफ ईयर एन चेंज होगा, बिकॉज वो जो फ्रीक्वेंसी है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हो गया ना पीरियड, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या करोगे, नंबर ऑफ हाफ ईयर। तो बताइए, यदि 7 साल है तो नंबर ऑफ हाफ ईयर कितना होगा, 14। 14 कैसे हुआ, 7 से 2 मल्टीप्लाई कर लिए। यदि नंबर ऑफ हाफ ईयर की जगह क्वार्टर आ गया तो बोलो 7 into 4 क्या हो जाएगा, 28 क्वार्टर हो जाएगा। मतलब एन को ब्लाइंडली ईयर मत समझना, आप एन को ब्लाइंडली ईयर मत समझना। यदि फ्रीक्वेंसी पे शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, कंपाउंडेड एनुअली बोला या व्हाट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला या कंपाउंडेड क्वार्टरली या मंथली। एन एन को हम लोग क्या करते हैं, ईयर इनटू फ्रीक्वेंसी,
ईयर इंटू, बताओ फ्रीक्वेंसी यानी एक साल में कंपाउंड एंड उसमें वाला, क्योंकि थोड़ा सा ये करा है हमने पहले ही कहा, एक साथ पढ़ाने के बाद देखा हूं कि सब गोल हो जाता है अपने एक्सपीरियंस पे। तो एन फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली में कितना फ्रीक्वेंसी, 3 या 4? तो फ्रीक्वेंसी 4 है, भले महीना कितना है, 3 है। यदि बोलू कंपाउंडेड बाई मंथली यानी 2 महीने में एक बार, तब फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 6। फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना। एक तो एन हो गया। आई, आई होता था पहले इंटरेस्ट पर एनम, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली था। बट अब जो आई होगा वो होगा व्हाट, इंटरेस्ट पर हाफ ईयर। यदि बाई हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट पर हाफ ईयर 12% जो है, यदि पर एनम है तो पर हाफ ईयर कितना होगा, 6%। यानी 12 तो 12 महीने पे था, तो हम लोग उसको सीधे सीधे हाफ कर लेते हैं, पॉइंट वॉट। तो दो चीज बदल देना फ्रीक्वेंसी में, आई और वॉट, एन। बट पढ़ लेना, वो पर एनम है ना पर हाफ ईयर दिया है, क्योंकि वो शब्दों के साथ मूव कर जाएगा इंटेंशनली। यदि फ्रीक्वेंसी, कहानी अब वही था कि जब आई और एन को सोचना है तो करते क्या है हम लोग, कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी, इंटरवल गैप, जो भी बोल ले, नॉर्मली आई पर एनम, एन नंबर ऑफ ईयर, 12% पर एनम है तो उसको क्या लिखते हो, ईयरली में तो 12 for 1 चलेगा, बट हाफ ईयरली में 12 को 2 कर दोगे तो कितना यूज करना, आई की जगह 0.06, और एन की जगह एक साल है तो 2, क्वार्टरली होगा तो 12 को 4 से डिवाइड किए कितना, 0.03, और एन कितना लोगे, 4 into 1 4 क्वार्टर, और यदि बाई मंथली 2 महीना तो 12/6, फ्रीक्वेंसी 6 हो गया। डिवाइड किससे कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी से, तो 2 2 महीने का इंटरेस्ट कितना, 4%, एन कितना हो जाएगा, 6। और मंथली रहा तो क्या कर लोगे, तो सवाल पढ़ते वक्त थोड़ा उसे गौर से पढ़ना। बात कर रहे अभी, जैसे सपोज कर एक छोटे से सवाल से ही बात कर लो, नंबर 16, नंबर 16 आई एन को एडजस्ट करने का हिसाब देख रहा है तो क्या दिख रहा है, 5,000 इन्वेस्टेड एट ए एनुअल रेट ऑफ 12%। क्या है ये, एनुअल रेट। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years if compounding is done annually, semi-annually, quarterly, and what, monthly? बाय डिफॉल्ट साइलेंट होने पे क्या ले लेना, एनुअली, एनुअली। बाकी दो अलग। फिर अब फ्यूचर वैल्यू निकालना या प्रेजेंट, फ्यूचर वैल्यू, तो वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या, 1 + I तो है ही है, बट ऊपर में टू द पावर प्लस, ऊपर में टू द पावर, और प्रेजेंट वैल्यू में टू द पावर माइनस। अब रहा एनुअली के केस में, तो एनुअली के केस में सॉल्यूशन को
वर्टिकली लिया हूँ या एक एक हाफ हाफ ही लिया हूँ? चल, पहले पहले एनुअल वाला सीधा सीधी ले लेते हैं। उस केस में यदि बोलो तो फ्यूचर वैल्यू को ये बोल रहे थे हम लोग, और क्या था, P 1 + I टू द पावर वॉट, I अभी यहाँ पे जो है 12% और 0.12, n कितना 2, कितना रहा 5000, 1 + 012 टू द पावर, तो 5000 का आप 1.12 का फैक्टर निकाले, कितना आया बोलो? 1.2544 কত এলো তাহলে? 62। यदि आप कंपाउंडेड क्या किए, ইয়ারলি কিয়ে, তো আগের মতনই কিভাবে হয় ওটা 1.12, 1 টাকা 1 বছর পরে কত, 1 টাকা 12 পয়সা, 2 বছর পরে কত 1.2544, 1 টাকা, দরকার কত টাকা 5000 টাকা, তাহলে 5000 থেকে গুণ করে দিলাম 6272, ये रहा कंपाउंडेड व्हाट, एनुअली। বাট আমরা শিখছি যদি হাফ ইয়ারলি হয় বা क्वार्टरली হয় या मंथली है तो क्या होगा? तो अब आई और एन को पहले क्या करना, एडजस्ट कर लेना। कुछ लोग कहते हैं कि I/2 हाफ ईयरली में और 2n, क्वार्टरली में I/4 और व्हाट 4n, और मंथली में I/12 एंड व्हाट 12n। तब यहां 12 तो छिलो ही, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड, 0 से n कितना था, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो তাহলে এখানে কত হবে I/4, I/4 कितना लिखो 0.03, 4n कितना लिखो 16, n 2 है 8, तो सुस्मिता এখানে चला है, सामने चला है, ये कितना होगा I/12 बोलो, I/12 बोलो कितना होगा 0. कैसे 0.12 12 से डिवाइड हुआ, और 12n कितना होगा 24, तो ये सब अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर? चल पहले इसी की बात कर ले, 5000 থাকবেই, 1 পয়েন্ট কি হবে এখন 01 টু দি পাওয়ার व्हाट, क्लियर ये भाई 1 + I, बट I वाला अब क्या हो जाएगा, मंथली है तो कितना होगा 0.01, तो 1 से ऐड करोगे तो कितना रहा 1.01, और पहले 2 ईयर था, 24 को क्या बोल रहे हो मंथ, 24 को क्या बोल रहे हो, तो फिर बताइए कितना वैल्यू आता है 1.01 टू द पावर 24, 1.01 टू द पावर 24,
मतलब वो भी गड़बड़ है। यही जो बात सुनो, ক্যালকুলেটরে কি নিলে 1.01 কবার গুণ দিলে 23 বার, হ্যাঁ টু দি পাওয়ার প্লাস হলে কি হবে মাল্টিপ্লাই সাইন, তো 1.01 মাল্টিপ্লাই সাইন, তো এটা তো টু দি পাওয়ার 1, এটা কত হলো টু দি পাওয়ার 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ना दिमाग पे कंट्रोल ना हाथों पे कंट्रोल। हाथों में भी कंट्रोल नहीं है कि हम उसको 23 बार प्रेस करें। हो गया, चलो। तो 5,000 से इस फिगर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5,000 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, अपना वैल्यू वो दे देगा 6348। कंपाउंडेड मंथली में इंटरेस्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले चलिए फटाफट साफ सुथरे तरीके से उसे अरेंज कर लो। लिख रहे हो लेकिन कैलकुलेटर पे उसे एक हैबिट बना लेना। अभी मकसद मेरा सिर्फ यही था समझाने का कि सब में फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना। सब में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखोगे। यदि कंपाउंडेड के साथ शब्दों को बदला, तब टू दी पावर प्लस माइनस का ख्याल थोड़ा सही रखा करो। अप्रॉक्स 3 डिजिट पे कर लिया हूं। मैथ्स की कहानी वही है, हर एक में थोड़ा थोड़ा छोटा कुछ रहना, और थोड़ा थोड़ा छोटा कुछ है, तो वो दिमाग में रखने के लिए उसे थोड़ा बार बार प्रैक्टिस, या खुद से भी सवाल को इमेजिन कर सकता है।
रियल लाइफ में कुछ कंपनियां कहती हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली देंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देंगे, कंपाउंडेड ईयरली देंगे। बट तू बता, कंपनियों का छोड़, प्रैक्टिकली लोग पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं? हर एक महीना का ब्याज ले लेते हैं। तो रियल लाइफ में जो है वो क्या होता है? मंथली। एक पर्सनल लाइफ में जब लोग किसी को पैसा देते हैं तो प्रत्येक महीने का इंटरेस्ट क्या करते हैं? ले लिए। तो वहां वो लोग चलते हैं कंपाउंडेड मंथली। बट एक बैंकिंग इंडस्ट्री में फॉलो होता है क्वार्टरली। लेकिन बहुत सारी कंपनियों का जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम आता है वो लोग मंथली भी ऑफर करते हैं। এটাই লাস্ট। तो देख लो, 5,000 रुपीज, शब्दों को फील कर लो। 5,000 रुपीज यदि कंपाउंडेड, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड यदि तुमने उसे एनुअली किया तो नेचुरली कम मिलेगा, 6,270। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा, आपका इनकम क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो मान लो, एक सवाल इस पे आता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली को यदि मैं एनुअली में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली को एनुअली में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा? मतलब ये जो 12% था आपका, ये जो 12% आपका है, क्या हुआ भाई? Sorry, दिखाए। ये जो क्वार्टरली है 12%, इसको यदि मैं ईयरली में कन्वर्ट कर दूं तो वो रेट क्या होगा? अमाउंट तो दिख रहा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली रेट को कंपाउंडेड एनुअली में बदलने को बोलता है। बढ़ जाएगा। मतलब इफेक्टिव रेट एक वर्ड है। यदि तुमको कोई कंपनी बोले, मैंने कहा कि कोई कंपनी आपको बोलती है कि मैं तुम्हें 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली दूंगा। 12% पर एनम क्या दूंगा? सवाल के साथ ही बात कर लो जो कराऊंगा। सपोज करो 16% पर एनम कंपाउंडेड क्या दूंगा? क्वार्टरली दूंगा। एक दूसरा बोलता है कि मैं तुमको 12%, 16 बोल रहा हूं ना, 12.5, 12.5 नहीं। एक कहता है कि हम आपको देंगे 12.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। दूसरा बैंक कहता है कि हम आपको देंगे 12% कंपाउंडेड मंथली। आप भी जानते हो। अब आपको चुनना है कौन बेटर। अब आपको क्या करना है? डिसाइड करना है कि बेटर कौन है। क्योंकि एक बैंक तुमको क्या ऑफर किया? 12.5% कंपाउंडेड बॉन्ड। और एक बैंक क्या ऑफर किया? तो तुम भी जानते हो, जिंदगी में कंपेयर जब पूछे बेटर कौन, सबको एक पहले कॉमन पे लाना पड़ेगा। इसको कंपाउंडेड पर एनम में बदल देते हैं, कितना आता है?
इसको भी कंपाउंडेड पर एनम में बदल देते हैं, कितना आता है, फिर जो ज्यादा दिखाएगा वो बेटर। तो ऑलरेडी एक रेट है कंपाउंडेड क्वार्टरली पे और कंपाउंडेड मंथली पे, और तुम उसे बदलना चाहते हो किस पे? ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, इफेक्टिव इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इफेक्टिव इंटरेस्ट। बदलते कैसे हैं? बोला सर कोई अमाउंट नहीं है। कोई अमाउंट नहीं है तो 1 रुपया तुमको लेट करने से कौन रोका? आप क्या कर सकते हो? लेट कर सकते हो कि यदि 1 रुपए को हम इन्वेस्ट करते हैं तो 12.5 करके क्वार्टरली है तो साल भर बाद कितना होगा, और 1 रुपए को 12% पे मंथली में करेंगे तो कितना होगा। तो सीधा सीधी फ्यूचर वैल्यू हमें बदलना है, कितने रुपए का? 1 रुपए का। अब एक तू लिख या मत लिख, क्योंकि तू मल्टीप्लाई करेगा तो क्या फर्क पड़ता भाई। तो हम यदि एक नहीं भी लिख रहे तो वो वैल्यू वैसे भी फैक्टर क्या बोल रहे थे, 1 रुपए का ही तो आ रहा था कि 1 रुपया कितना हो रहा है। तो यहां भी और यहां भी, तो सपोज कर 12.5 का क्वार्टर, 12.5 का क्वार्टर कितना होगा, डिवाइडेड बाई 4 करना होगा ना। तो 0.125 क्या होगा ये? कोई शक है इसमें? 12.5% को डेसिमल में क्या लिखेगा? 0.125। और क्वार्टरली है तो कितने से डिवाइड करूं? 4 से डिवाइड करूं। आई को क्वार्टरली है तो कितने से डिवाइड करूंगा? कितना हुआ? लिखने का टेंशन ही मत लो, पहले क्लियर करो, सब कैलकुलेटर में ही हो जाना था। 12.5 यानी 0.125, 4 से डिवाइड किया तो ये आया, +1, 1 से जोड़ना था ना इसको, इसी फिगर को किससे जोड़ना था? तो 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हो गया। अब ये जो तुम्हारा फिगर था 03125, हम इसको साल भर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साल भर में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। 1 रुपया साल भर के बाद 12.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो कितना रुपया हो जाएगा? शब्दों पे ध्यान देना। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तुम अभी क्या करने जा रहा है? 1 रुपया साल भर के बाद 12.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से कितना हो जाएगा, यही तो ये तुम्हारा क्या था? जुड़ गया? कितनी बार मल्टीप्लाई करके इक्वल टू n-1, ये टू द पावर 1 है, टू द पावर 2, टू द पावर 3 एंड टू द पावर व्हाट, 4। यही था। क्या था? 12.5 भी बोले थे ना, 12.5। चल 12.5 ये मैंने किस पे लिया? क्वार्टरली पे। तो ये हुआ कितना? 1.1309, एक तरह से 13.9 या 13.10 हो गया। 1 रुपया तो प्रिंसिपल ही है, मिला कितना? 13.9098%। और दूसरा कौन सा है? 12%। क्या ये कितना होता है? तो ये तो आसान था,
0.12 डिवाइडेड बाई व्हाट, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, टू दी सॉरी 12 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 0.01 आएगा। तो क्या रहा, तो 1.01 कितनी बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटर तो वही था ना कंपाउंडेड क्वार्टरली। लेकिन यदि ये कंपाउंडेड एनुअली होता, सपोज करो क्या होता, कंपाउंडेड क्या होता, एनुअली होता, तो ये तो ऑलरेडी एनुअल पे है ही है। मुझे बदलना सिर्फ किसको था, मुझे बदलना किसको था, तो इसको मंथली बदलने पे कितना आया था अभी, ध्यान रखोगे इसको मंथली बदलने पे 1 को हम लोग हमेशा वैसे भी उड़ा देते हैं। और यदि आप परफेक्ट हो तो जरूरी नहीं है लिखने का, आप लिख रहे हो लेकिन फ्यूचर में नहीं। 1 तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट सिर्फ कौन सा रहेगा, इधर वाला वही रहेगा। तो माइनस करके -1 करके 100 से सीधे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो अब बता, 12.5% कंपाउंडेड एनुअली, 12% कंपाउंडेड मंथली, कौन से ऑप्शन में जाएगा, मंथली वाले में। क्यों, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है। क्लियर। तो डिसीजन लेते वक्त तुमको करना क्या है, डिसीजन लेते वक्त सिंपली ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब था, इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब यही है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, कंपाउंड में फिर एक वर्ड आ गया कौन सा, हाँ वो सुबह जाम था लेके आ जाओ, फ्रीक्वेंसी। ये जो 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, नॉर्मली हम लोग इसका एक नाम देते हैं व्हाट, नॉमिनल इंटरेस्ट। और इसको यदि हम कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट करते हैं तब उसका नाम क्या आ जाता है। तो 12% पर एनम अभी मंथली निकाला था ना, कितना आया, 12.68। चल दूसरा भी बता दे, क्वार्टरली, क्वार्टरली में क्या करेगा, 0.12 डिवाइड होगा किससे, जुड़ेगा कितना, तो इसका फैक्टर निकलेगा टू दी पावर 4। तो इसका टू दी पावर 4 निकला तो कितना आएगा, 2 3 4, किधर आ, 12.55%। और हाफ ईयरली का क्या रहा, फील कर लो पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट की ये स्टोरी। जिंदगी में सब अपने अपने अंदाज में बोलते हैं ना भाई, सब क्या बोलते हैं, अपने अपने अंदाज में बोलते हैं। हमें फैसला लेने के लिए, ठीक है, हम लोग आजकल एक अनपढ़ गंवार की तरह लेते हैं। मैथ जिसको समझ में नहीं आता वो कैसे फैसला लेता है, ये बोलता है इतना देंगे, ये बोलता है इतना देंगे, वो बोलता है कंपाउंडेड ईयरली देंगे, ये बोलता है क्या देंगे, दोनों का रेट अलग, तू कंफ्यूज आदमी। तो बहुत जानता है, अनपढ़ गंवार भी बहुत समझदार होता है, वो सीधा बोलता है 10,000 हम देंगे तो साल भर के बाद तू कितना देगा, साल भर के बाद बोला 11,200, बोला तू कितना देगा, 11,255, तू ही रख। वो बोला हमको नहीं समझना भाई ये पर एनम मंथली क्वार्टरली, हमको सीधा सीधा रॉ लेवल पे क्या कर, बता। तो पढ़े लिखों की भाषा तू पढ़ रहा है, अनपढ़ गंवार है तो वो अपना फैसला सीधे लेता है। अब कोई बैंक वाला बोलता है भाई इतना परसेंट सिंपल कंपाउंड ये वो, सीधा बोलता 10 लाख लोन लेगा, 20 साल, प्रत्येक महीना कितना देना होगा, हाउसिंग लोन लिया कितना, 10 लाख, 20 साल में चुकाऊंगा,
तू ब्याज अपने घर में रख, बता हमको देना कितना होगा। बोलता है 8,530। दूसरा बैंक वाला को बोला तू बता कितना देना होगा। बोला 8,470। बोला तेरे से लेंगे। काहे ज्यादा समझना भाई। तो कभी कभी एकदम अनपढ़ गंवार की तरह सीधे बात कर लेना, ठीक, ज्यादा नहीं समझना है। लेकिन ये समझना पड़ेगा तेरे पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ कोई उपाय नहीं है कि सिंपल। एक तो रहा सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या रहा, कंपाउंड में फिर क्या टेंशन रखना होगा, फ्रीक्वेंसी का। क्या वो साइलेंट रहा तो क्या लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन बोल दिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तब क्या करेंगे। यानी वही बोल रहे थे कंपाउंडेड एनुअली 12.5 और एक बंदे का 12। तो बेटर इसको कन्वर्ट करके क्या बोला, ये बेटर, ये पढ़े लिखे की भाषा में कन्वर्ट किया तू। नहीं तो फिर अमाउंट से सीधे पूछ देता उससे। लेकिन वो तो बताएगा ना कोई कैलकुलेशन करके, और तू तो वहां नौकरी करने वाला है। तो ये मत सोच कि अनपढ़ गंवार है तू, यदि वहां है तो तुझे क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। चल फटाफट वो कहानी लिख ले यहाँ पे। बस इफेक्टिव और उसका मतलब क्लियर कर लेना, 1 रुपए पे कन्वर्ट कर देना। सर सर एक क्वेश्चन था सर। बात करनी एक घंटे की चीज है। हाँ, एक पेज पे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। सिंपल वर्सेस कंपाउंड, सिंपल की बात ही नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का टेंशन सिर्फ होगा किसमें, कंपाउंड में। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, एक तो क्वेश्चन था सर, ये एग्जाम्पल 29 जो था। एग्जाम्पल 29 जो मैट वाला बोल रहा है या अलग से। सर दोनों में सेम ही एग्जाम्पल है। मतलब जो मैं मैट दिया था वो वाला, हाँ नहीं सर, बुक वाला। बुक वाला स्टडी मैट। हाँ नहीं सर, दोनों में सेम ही एग्जाम्पल है, खोलिए कोई भी। वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला। थर्ड ईयर वाला जो दिए थे सर। क्वेश्चन पूछना, द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली रेस्ट। नहीं सर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10% इंटरेस्ट रेट। चल वेट करता हूँ, देखता हूँ। तब तू स्टडी मैट का बोल रहा है, नहीं एक सर, बार मेरे को देख लो। सर मेरे को आंसर आ गया सर। एक्चुअली यहाँ हाँ, पे सर ये जो फॉर्मूला जो कर रहे थे ना सर, तो यहाँ पे पहले प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाए थे तो उसमें रॉन्ग आ रहा था। तो फिर से जब एक बार नॉर्मल फॉर्मूला पहले लगाए तब आ सवाल गया। तो देखने दे, क्योंकि तेरा 29 जो तू बोल रहा है वो यस मुझे सर। टाइम वैल्यू में, यदि तुम्हारे बैट की बात करूँ तो स्टडी मैट बोल रहा है ना, कंफर्म बोल। हाँ सर, स्टडी मैट जो दिए थे आप, फाउंडेशन वाला। चल ठीक है, देखता हूँ। स्टडी मैट का 29 नंबर। अच्छा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू वाला ना। हाँ सर। सर आंसर आ गया, 29। लेकिन सर यहाँ पे डिफरेंस कैसे करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालना था या फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना था। चल इसमें सर बता प्रॉब्लम रहा है। हूँ। कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो सीधा ही बोल दिया प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इतना क्या सोच रहा है। सर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, सर कुछ और आ रहा था सर। व्हाट नॉर्मल इज फॉर्मूला द लगा के प्रेजेंट लगाया। वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, वो तो पैसे में आएगा ना। हाँ सर, 0.83 आएगा। हाँ, तो वो पैसा हो गया ना, तो जो नहीं सर, लिखा है। मेरा मतलब था, हाँ बोल। यहाँ पे अगर जो रेगुलर फॉर्मूला लगाते हैं सर तब आंसर आ रहा है, लेकिन जब प्रेजेंट वैल्यू का लगाते हैं सर तो जो एन्युटी वाला फॉर्मूला था उससे तो आ ही नहीं रहा है, चेंज हो जा रहा है उससे। एनुटी वाला लगेगा ही नहीं भाई। हाँ तो वही पूछ रहे सर, क्यों नहीं सर। ये तो सिंगल सम का फॉर्मूला है, क्या एनुटी में जाएगा तू। इसलिए इसलिए सर नहीं लगा था। सिंगल सम का इसलिए है सर कंफ्यूज हो गए थे।
इसमें पर ईयर नहीं बोला ना, हाँ सर। वो बोला कि 1 रुपया। यस सर। चल भाई फटाफट लिखा। ठीक है, समझ गया। अब रख तुम मैम को, एक काम कर, मैम के पास जा, वही बता पाएंगी। ये टेक्निकल मैटर तो हम भगवान की दया से हम जिंदगी में नहीं जानते। हाँ मजबूरी है, क्या करें। কিছু না কিছু হবে একবার, যাই হোক ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি আমিও এগুলো বেশি ঘাটাঘাটি করতেই পারি না, ওরা জানে। বুঝতে পারছি, দেখ এরা ওদের বুঝতে পারছে, বাট তোরটা কেন এলো না আমি যেটা ভাবতে পারছি না। इफेक्टिव वाले में कोई अमाउंट नहीं है, 1 रुपए पे ही फैसले को लेने का हिसाब कर लेना, कैलसी में ही चीजें दिख जाएंगी। हम्म। हेलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो क्या। चलिए उसके नीचे एक सवाल है छोटा सा, आंसर बताओ। उसके नीचे 2 सवाल। क्या हुआ? ढोली। ये जो अभी देवांश और अंकर वाला लिखे थे, वो सब नंबर 19 है। सब नंबर 19 क्या है? मिस स्नेहा डिपॉजिटेड इनटू विच बैंक? उत्कर्ष बैंक। व्हाट रेट? 12.5 compounded annually. Miss Kajal deposited in which bank? Brahmastra Bank. 12% per annum compounded monthly. Which one is better? अभी जो ये दिखाया उसी को दिखा देना भाई, इतना क्या सोच रहा है। अभी तो किया, समझा। यही किए थे ना। ताले बेटर कौन था? मिस काजल। हम बोले कि ऊपर जो 12.5 और 12 लिखे हैं, 12.68, वो 19 का कहानी बोल रहे थे। चल 18 का आंसर बता। 98 के बाद क्या है? तो 99 कर दे उसको। आगे इटा कौर তারপরে ওটা বলছি, উপরেরটা। ওর আগে 18টা করছিল। क्वेश्चन नंबर 19 अभी आप कर रहे हो, जो सामने दिख रहा है। 18 में चले जाओ जिनका हो गया। हम्म।
9 के बाद 5 है तो अप्रोक्सीमेशन एक पेज आधा पेज हम बर्बाद क्या किया था। 5 है तो उधर ऊपर वाला लोगे ना 9 कोई बैंक यदि आपको 16% पर एनम क्वार्टरली ऑफर करता है तो उसका इफेक्टिव एनुअल कितना आएगा। इसके बाद ठीक ऊपर वाला खुद से निकाल लो एक बार। इफेक्टिव फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू उसके बाद आई और एन के मिसिंग में जाऊंगा बाद में। पहले इतना आप लोग परफेक्ट हो लिया करो। चलिए 18 तो अभी आपने देखा 18 का आंसर बोल नहीं समझ में आया। इतना देर से चिल्लाए फिर भी समझ में नहीं आया। অবভিয়াসলি এর মধ্যে বেশি আছে তাই জন্য এটাতে বেটার না 16 पॉइंट। बहुत बढ़िया। इसको चेंज करोगे तो आई अब कितना लोगे 4 से डिवाइड करोगे 0.04 लोगे और 1 से जोड़ोगे तो कितना 1.04 और ऊपर कितना 4 लोगे ना क्योंकि जो करना है 1 साल पे कन्वर्ट तो 1 ही साल पे करना है। तो फिर सीधा सीधा क्या रहा 1.04 का 2 3 4। अब कैलकुलेटर में क्या करना प्रिंसिपल कितना इस केस में प्रिंसिपल कितना 1 रुपया। एक माइनस कर दो ये जो आया वो 1 रुपये पे ब्याज है ना परसेंटेज के लिए कितने से गुणा करोगे उसी को हम लोग उस तरह लिख रहे हैं। ठीक है तो परसेंटेज का स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 1.1699 उससे 1 माइनस कर दे बचा क्या 0.1699 और उसको परसेंटेज में लिखा तो क्या लिखोगे 16.99%। तो एमसीक्यू में ऑप्शन तो परसेंटेज में होगा। चल पहले जो मुद्दे की बात थी पहले समझ कि फ्रीक्वेंसी वर्ड समझ में आया कितनी बार होगा उसके कारण शब्दों को पढ़ते वक्त ध्यान से इनका भी ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ हाफ ईयर दिया नंबर ऑफ क्वार्टर दिया क्योंकि वो शब्द छुपा लेता है आप उसे गलती कर जाओगे। जैसे कि बहुत बेहतर सवाल था सब नंबर 17 17 প্রিন্সিপালটা তো বাদ দেব ম্যাচুরিটির ভ্যালু থেকে। सम नंबर बेहतर है 17। बोल मैथ है कि इतिहास भूगोल है तो इतिहास भूगोल रहेगा भाई। देख क्या लिखा आराम से पढ़
ये वाला बना के खत्म कर। इसका क्या लिखा है? मिस्टर आशुतोष जी एक बैंक अकाउंट खोले थे अप्रैल 21 को, और उस अकाउंट में डिपॉजिट किए कितना, क्या रेट पे, क्वार्टरली पे। 1 अक्टूबर 21 को ही क्लोज द अकाउंट। मतलब तो इधर सवाल पे जान दो पहले, ये कब जमा किया? 1 अप्रैल। अकाउंट क्लोज कब किया? तो 6 महीने के बाद अकाउंट क्लोज कर दिया, तो जो ब्याज मिलना था 6 महीने का मिलेगा। एंड added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for rupees 10,000। जो मिला मिला, और अपने पॉकेट से उतना मिलाया कि 10,000 जमा कर दे। 6% कंपाउंडेड मंथली में अब जमा किया, क्योंकि पहले किसी क्वार्टरली बोला था, फिर किसी दिन एडवर्टीजमेंट में देखा एक बैंक बोला है कंपाउंडेड मंथली देंगे, बोला भाई निकाल उससे, डाल उसमें। फिर हाउ मच एडिशनल अमाउंट द पर्सन इन्वेस्टेड इन व्हाट, अक्टूबर 1 को वो और कितना मिलाया 10,000 करने के लिए। तो पहले क्या करना होगा? पहले सवाल समझ में आया? पहले दिन जमा कितने किए? 8,000। 6 महीने के बाद जो मिला उसमें और मिला के कितना जमा किए? 10,000। तो और कितना मिला है? तो डिपेंड करता है पहले वाला कितना हुआ था 8,000। तो बताओ 8,000 वाला 6 महीने के बाद कितना रुपया हो गया? बोलो 8,000। अभी बहुत बार आपके हिसाब से बोल रहे हो कि 6 महीने के बाद हो गया 8,487। बाकी लोग, स्नेहा जी कह रही है कि वो हो गया 8,487। गलती बोली है। ये तो मालूम है ना फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है। आपका 8,000 रुपया 6 महीने के बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली से कितना हुआ? गलती है। इतना समझा दिया फिर भी गड़बड़ कर रहे तुम लोग। इसलिए फीलिंग करवा रहा था, बिना फीलिंग का तो वैसे भी गलती करता है तुम लोग। 8,448 सब महान आत्मा लोग हैं। सर 8748। गलती है। पहला कहानी इधर ध्यान से सुन, सबका सब नींद में है। 8,000 पी रहा, 1 प्लस आई टू दी पावर एन। एक तो ये 6% को कितने सीधा सुनोगे? गलती भी है ध्यान से, क्योंकि बताने के बाद भी गलती हो रहा है। सर 8490.90। गलती है। चला इधर आगे बढ़ा, 6 को 4 से डिवाइड किया तो रेट क्वार्टरली कितना आया? 015। तो 1.015। एन कितना? 4। सब नींद में है। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीना यानी 2 क्वार्टर। बोला था इसलिए फील कर लो। एन किसको बोलेंगे? एन क्या रहा? 2 क्वार्टर ना।
1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीना, और एन का फीलिंग क्या, नंबर ऑफ क्वार्टर। जब क्वार्टरली है तो क्या होगा, वो नीचे ही देखा था भाई, तो टू दी पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो वही तो क्लियर करने के लिए भाई बात कर रहे थे। 8,240 3 डिजिट पे ही चलते हैं, राउंड फिगर। समझ में आया, एन को कुछ भी लेके बैठा है तुम लोग, तो सीधा सीधी पहले तो वो रहा क्या, देख, हम जानते थे तुम लोग गलती करेगा, प्रोमिनेंटली हर एक चीज लिखेगा, नहीं तो फिर वो अगली बार तुम लोग वैसे ही गलती करेगा। समय आपका 6 महीना हुआ, रेट पर एनम था। आई का फीलिंग रेट पर क्वार्टर, तो इट विल बी एन का फीलिंग, तो 6 महीना यानी, ठीक है। तब जाके तेरा कितना रहा, 8,240, और करना कितना है, 10,000। तो 10,000 यदि करना है तो उसको अपने पॉकेट से कितना और मिलाना पड़ेगा, 1,760 उसको और लाना पड़ेगा उस दिन। तो पहला पार्ट तो वही पूछा ना कि और कितना लाना होगा कि वो कितना बन जाए, 10,000। एग्जाम में कोई एक हिसाब से पूछ सकता वो, हमने यहाँ पे भले ही 2 से 3 हिस्से की बात की है, मान लो घुमा फिरा के वो ये पूछ दे कि बताओ कितना और मिलाना पड़ेगा। एक होता है सिर्फ इंटरेस्ट, एक होता है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू। तो आई और एन यदि फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो आई एन की भाषा बदल देना। पहले वो एनुअली होता था, इसलिए इंटरेस्ट रेट पर एनम, एन नंबर ऑफ ईयर। पहले वो एनुअली होता था, अब वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली। তো কোনটা কোয়ার্টারলি হচ্ছে 3 মাস, বছরে 4 বার, তো 6 মাসে কত হলো, দুটো কোয়ার্টার বলবে তো। আমি 6 মাসে যদি জমা করি তাহলে কতটা কোয়ার্টার হলো, সেটাই তো লিখেছি। নাম্বার অফ কোয়ার্টার 2, दैट इज 6 मंथ। तो उसी का दूसरा पार्ट बताओगे, बी, जिनका ए हो गया। बहुत बढ़िया। आई एन का गौर रख लेना। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी के लिए कंपाउंडेड मंथली बोला। अब आई क्या चाहिए, रेट पर मंथ, और एन क्या चाहिए, नंबर ऑफ मंथ। आई और एन बदल जाएगा, आई चाहिए रेट पर मंथ, तो 6% को
12 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? এখন যেটা ডিভাইড করেছিলাম কত 0.06 কে 4 দিয়ে, বাট মান্থলি হলে কত 12 দিয়ে, তাহলে কত হবে ওটা? और एन 1 अक्टूबर को जमा किए हो और 1 अप्रैल का मैच्योरिटी पूछ रहे हो, तो 6 महीना तो ये भी हुआ, भी कितना हो गया 6 महीना। तो एन कितना हो जाएगा 6, और एन को 6 करके कितना तुम्हारा प्रिंसिपल 10, तो वैल्यू आ जाएगा 10,000, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 304। ओके, पॉइंट नंबर सी का आंसर कभी भी सेंटेंस को बहुत परफेक्ट पढ़ने की आदत डालोगे, अलोंग विथ वो फॉर्मूला समझना अपनी जगह। तो पॉइंट नंबर सी कहता है कि आप टोटल इंटरेस्ट कितना कमाए, टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किए। तो पहले वाले में कितना इंटरेस्ट अर्न किए थे 240, और दूसरे वाले में तो टोटल इंटरेस्ट आप अर्न किए कितना 544। इस साल भर में आपका टोटल अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट का 544। अब क्लियर? तो आई और एन फ्रीक्वेंसी, एक होता है नॉमिनल, नॉमिनल उस सेंस में कि साल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, वो बोल दिया 12% कंपाउंडेड मंथली, अब 12% मंथली बोला, लेकिन इफेक्टिवली वो बात यदि तू उसको एनुअली में कन्वर्ट करती है तो वो क्या होगा, ज्यादा रहेगा। और एमसीक्यू में बहुत समय पूछ लेता है, और ये मैटर ऑफ 10 सेकेंड है, भले ही तुम इतना लंबा टाइम लगाए हो, 10 सेकेंड में आंसर मिलेगा तुमको वो। मान लो बोलू 14% क्वार्टरली कितना आएगा, तो ध्यान देना 10 सेकेंड कैसे बोला, 14% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो तुझे भी मालूम है 14/4 प्लस 1 इंटू 2, 3, 4 टिक कर देना 14.75, 10 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगना वो। ये नहीं उतना लिख रहा था तू कहानी, बट एमसीक्यू में तुझे वो बोले इफेक्टिव, सीधा बात है, जो भी है वो तो तेरे को एनुअल दिया ना। मान लो वो बोला 18% मंथली, 18%, तो तुझे भी मालूम है 0.18 डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ में आ गया, प्लस 1 ये हो गया, इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19.56%। कहीं कुछ लिखना नहीं आपको, उसे अमाउंट होगा, यदि वो बोले कि 20,000 रुपया कितना हो गया, तो जो आया उससे 20,000, जो आया उससे
बोला इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है तो 20,000 माइनस कर दे, या पहले ही 1 को माइनस करके 20,000 कर सकता था। ये चैप्टर ऐसा है, जब उसे कंट्रोल करोगे तो कैलसी के बाहर बहुत कम आना पड़ेगा तुम्हें, जब तक कि लगे नहीं कि आप कुछ ऐसा लिखो पे डिवाइड करने के लिए क्या है चाहिए, सारा का सारा वही होना है। जब आप उसे परफेक्टली कंट्रोल कर लोगे तो। चलिए, आज इफेक्टिव का स्टोरी समझा था। फ्यूचर वैल्यू हो या प्रेजेंट वैल्यू हो, दोनों के साथ क्या करेगा, लगा देगा। जैसे कि एक सवाल चल समझ में आए, आज तेरी उम्र कितनी, 18 साल, शादी कब करेगा, 25 साल में, कितने साल बाद, 7 साल बाद। आज कितना जमा करेगा, बैंक वाला बोला हम क्वार्टरली ब्याज देगा 8%, क्वार्टरली कितना देगा, आज कितना जमा करेगा कि हनीमून का 2 लाख रुपया उस दिन मिल जाए। आज कितना जमा करेगा कि 2 लाख रुपया तेरे को 25 साल की उम्र में क्या हो, मिल जाए। तो बता क्या रेट था, 8%। और क्या था, क्वार्टरली, क्या था, क्वार्टरली। तो 8.08/4 +1, पहले क्या पूछा हूं मैं, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, हमने अभी क्या पूछा तेरा, प्रेजेंट वैल्यू। भविष्य में तो चाहिए मेरे को 2 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू है, तो डिवीजन फैक्टर कितने साल बाद, क्वार्टर कितना, 28, क्वार्टर कितना, 28, 7 × 4, तो ये तो टू दी पावर 1 -1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आपको अपने हाथों पे बस कंट्रोल रहे कि हाँ यार 28 बार दबाए थे, उसको ऐसे देखोगे तो ज्यादा नहीं होने वाला, वो और ज्यादा परेशान है। आप देखो तो 28 से हो गया, कितना चाहिए था, 2 लाख। तो आज तुमको जमा करना पड़ेगा कितना, 1,14,874 रुपया। तो क्वार्टरली 8% के हिसाब से 7 साल के बाद मिलेगा कितना, 2 लाख रुपया। ठीक है, चल बोला सर इतना नहीं होगा, अगले टॉपिक में बात करेंगे एन्युटी, हर एक महीना तो जमा कर सकता है, तो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, उस समय बात करेंगे जब एन्युटी समझाएंगे। अभी 1 टाइम, एक बार में जमा करना है, ठीक है चे।